गुड इवनिंग गाइस। जैसे कि कल हमने देखा था, अगर हम 3550 पे कभी भी कोई एसवीआई बनाते थे तो स्विच उस एसवीआई को एक सेम बेस मैक एड्रेस दे देता था स्विच का। एक्चुअली यार स्विच पे दो चीज़ें होती हैं, एक जो किसको हैंडल करती है, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक को, और एक किसको हैंडल करती है, फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक को। हाँ जी, हाँ, फॉरवर्डिंग प्लेन बोल लो या फिर आप डेटा प्लेन बोल लो या फिर आप मैनेजमेंट प्लेन बोल लो, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। कंट्रोल प्लेन इज समथिंग डिफरेंट। फाइन। तो यार क्या होता है, लेट्स से आपने इंटरवीलन 10 के लिए एक एसवीआई बनाया, उसको एक सेम मैक एड्रेस दे दिया स्विच ने, और इंटरफेस वीलन 20 के लिए भी आपने क्या बनाया, एक एसवीआई बनाया, उसको भी आपने एक सेम मैक एड्रेस दे दिया। अब सामने वाला स्विच क्या करेगा, प्रॉब्लम क्या आएगी, सेम स्विच पे कभी इशू नहीं आएगा। इशू तब आ सकता है जब सेम मैक एड्रेस दूसरे स्विच पे लर्न होगा। ठीक है जी। लेट्स से ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है। पहले सेम स्विच पे देख लेते हैं, वीलन 10 ये वीलन 20, इंटरफेस वीलन 10, इंटरफेस वीलन 20। इसने एक मैक एड्रेस असाइन किया इन दोनों को, सेम था वो, लेट्स से वो क्या था, एक्स। कभी कोई इशू आ ही नहीं सकता। आप खुद बैठ के आराम से सोचना है क्या इशू आएगा अगर सेम मैक एड्रेस दो इंटरफेस का होगा, राउटर के अगर दो इंटरफेस का सेम मैक एड्रेस होगा कभी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है जी, क्योंकि जो ट्रैफिक रिसीव होगा राउटर उस इंटरफेस पे देख लेगा, हाँ भाई इसी मैक एड्रेस पे रिसीव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। बात रही दूसरे स्विच पे, लेट्स से यहाँ किसी यूजर के लिए, यहाँ कोई यूजर इन एसबीआई से बात करना चाहता है, तो ये स्विच, लेट्स से ये स्विच है, जब भी इन वीलेंस का मैक एड्रेस कभी भी लर्न करेगा तो डिफरेंट वीलेंस के लिए करेगा। वीलन 10 के लिए एक्स करेगा और वीलन 20 के लिए भी क्या करेगा, एक्स। वो अलग अलग वीलन की होने की वजह से कभी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि स्विच जो अपनी मैक एड्रेस टेबल होती है ना, वो किसके अकॉर्डिंग बनाता है, वीलन के अकॉर्डिंग। लेट्स से आपको इसके एसबीआई 10 को पिंग करना है, एसबीआई 10 को पिंग करना है इसकी एसबीआई 10 से। यहाँ पे 10.1 आईपी है, यहाँ पे 10.2 है, इसने आर्म जनरेट करी, एक्स इस पोर्ट पे लर्न होगा, कौन सी वीलन में होगा, 10 में। जब 20 वाला पिंग करेगा तो कौन सी वीलन में होगा, 20 में। तो कभी कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, उसे पता होगा कि वीलन 10 कौन सी और वीलन 20 कौन सी। तो ये मैंने देखा था 3550 स्विच पे ही आपको सेम मैक एड्रेसेस मिलते हैं, कुछ भी करो सेम मैक एड्रेस असाइन करेगा। दूसरी बात कर लेता हूँ, 3750 पे हमेशा यूनिक रहेंगे। अब रीजन पूछते हैं लोग, क्यों, व्हाट्स द रीजन कि 3750 पे डिफरेंट क्यों है और 3550 पे डिफरेंट क्यों नहीं है। भाई इसके पास क्या होता है, एक सूप इंजन इसमें भी होता है, लेकिन इसके सूप इंजन में क्या होते हैं, यूनिक मैक एड्रेसेस। तो जब भी आपको एसवीआई बनाते हो, ये इस सुपरवाइजर इंजन में से उठा के एक मैक एड्रेस उस एसवीआई को क्या कर देता, असाइन कर देता। लेकिन इसके पास ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये असाइन नहीं कर पाता, तो इस पे सारे मैक एड्रेसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, असाइन करने के लिए लिस्ट हमेशा रहती है। और आपके जो बीपीडी जाते हैं ना, एक्चुअली हमने बात की थी, वो पोर्ट के मैक एड्रेस को सोर्स में लेके जाते हैं, एग्री। कई बार क्या होता है, स्विच क्या करता है, स्विच के बाद जो एक स्टैटिक मैक एड्रेस टेबल देखी है आपने, ठीक है, उसमें से रैंडम मैक एड्रेस उठाता है कि वीलन 1 के लिए पहला उठा लिया, वीलन 2 के लिए दूसरा, वीलन 3 के लिए तीसरा, वीलन 4 के लिए चौथा, सेंड करने के लिए। बीपीडी क्या करने के लिए, मैं ब्रिज आईडी की बात नहीं कर रहा, मैं बीपीडी को सेंड करने की बात कर रहा हूं। जैसे मैं बताया था ना, पोर्ट का मैक एड्रेस लेके जाता है, नॉर्मली वैसे ही होता है, लेकिन स्विच ऐसे भी कर सकता है। कई स्विचेस जैसे मैंने कल पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि स्विच अपने सुपरवाइजर इंजन के यूनिक मैक एड्रेसेस किस लिए यूज कर सकते हैं, बीपीडी को सेंड करने के लिए। तो आप देख सकते हो ये चीज, ये भी आपको देखने को मिल सकती है हाई एंड स्विचेस पे। जो स्टैटिक मैक एड्रेस में एंट्री होती है वो कई मल्टीकास्ट होते हैं, बताओ पता क्या होता है यार, स्विच जैसे मैं राउटर की बात करूं, तो राउटर पे भी जितने मल्टीकास्ट एड्रेस होते हैं ना, पहले से ही सारे डिफाइंड होते हैं। वैसे स्विच पे भी जितने मल्टीकास्ट एड्रेस होंगे सारे पहले से ही डिफाइंड होंगे। स्विच को पता भी तो होना चाहिए ना ये मल्टीकास्ट एड्रेस उसको रिसीव करना, इसलिए।
तो आज का पहला टॉपिक है हमारा सिसलॉग। सिसलॉग क्या कहता है यार? ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग राउटर और बेशक एक स्विच। ठीक है जी। ये क्या जनरेट करते हैं? लॉग्स। लॉग्स बाय डिफॉल्ट स्विच और राउटर दोनों के कंसोल पोर्ट होते हैं। अब राउटर या स्विच को एक्सेस कैसे करते हो? कंसोल पोर्ट से। अब राउटर या स्विच दोनों ही बाय डिफॉल्ट अपने कंसोल पोर्ट्स पे लॉग्स भेजते ही भेजते हैं। आप राउटर को कंसोल केबल से एक्सेस करते हो, आपको सारे लॉग्स मिलते हैं। कभी एक चीज टेस्ट करना, एक राउटर को टेलनेट करना, आपको कभी कोई लॉग नहीं मिलेगा। नेबरशिप अप आई डाउन गई, इंटरफेस अप आया डाउन गया। और लॉग किस चीज का होता है? लेट से कोई पोर्ट सिक्योरिटी वायलेट हुई, एक लॉग आता है राउटर पे, स्विच पे, वो लॉग भी आपको कभी, अगर आपने डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर रखा है, आपको कभी भी वो लॉग देखने को नहीं मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट हर डिवाइस लॉग्स दो जगह सेव करता है। कहाँ सेव करता है? एक अपने कंसोल पोर्ट पे सेंड करता है और एक अपने बफर में सेव करता है बाय डिफॉल्ट हर डिवाइस। ठीक है जी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? अगर डिवाइस अपने कंसोल पोर्ट पे लॉग सेंड करता रहेगा, लेट से मैंने डिवाइस को कंसोल से ही एक्सेस कर रखा है और वो अपने कंसोल पोर्ट पे क्या सेंड कर रहा है? लॉग। अब यार एक रियल टाइम नेटवर्क में बहुत सारे लॉग्स होंगे जो डिवाइस जनरेट करेगा और वो मेरे हमेशा कंसोल पोर्ट पे आते रहेंगे, वो कहीं सेव नहीं होंगे। इट्स लाइक अ मैसेज, न्यूज आती रहती है टीवी पे, वो सेव थोड़ा ना हो जाती है कहीं। मैंने देख लिया तो ठीक है, वरना तो निकल गई। और ऐसा भी नहीं है कि राउटर का लॉग है मैं बाद में जाके देख लूंगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, राउटर कहाँ लॉग सेव करेंगे? मेमोरी में भी करेंगे दूसरी जगह। वो मेमोरी क्या है? बहुत ही लिमिटेड है। अब ये मैं क्या कहना चाहता हूं, आज के लॉग्स हैं, मैं परसों नहीं देख सकता, क्योंकि आज के लॉग्स मेमोरी फुल कर देंगे, फिर वो लॉग्स डिलीट होने लग जाएंगे और नए लॉग्स सेव होने शुरू हो जाएंगे। तो राउटर पे क्या है, मेरे पास लॉग्स को सेव करने के लिए बहुत लिमिटेड मेमोरी है। इसलिए क्या बनाया गया, क्या बनाया गया? सिसलॉग सर्वर। सिसलॉग क्या है? सिसलॉग एक एक्चुअली लेयर 7 प्रोटोकॉल है जो क्या यूज करता है? यूडीपी पोर्ट नंबर 514। क्या यूज करता है? यूडीपी पोर्ट नंबर 514। क्या करने के लिए? अपने लॉग्स एक पर्टिकुलर सर्वर पे सेंड करने के लिए। मैं क्या कर सकता हूं, स्विच और राउटर को बता सकता हूं, क्या बता सकता हूं कि भाई आप अपने लॉग्स इस पर्टिकुलर होस्ट को सेंड कर देना। तो ना ही मेरा कंसोल पोर्ट पे लॉग्स आएंगे कभी, ना ही मेरी मेमोरी में लॉग स्टोर होंगे, और लॉग्स कहां पे रहेंगे? मेरे सर्वर पे। और मेरे सर्वर पे मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा? अनलिमिटेड स्पेस होगा। मैं डेट, टाइम और सीक्वेंस नंबर लगा के लॉग को क्या करके रख सकता हूं? सेव। जिस दिन के चाहूं, जिस टाइम के चाहूं, उस टाइम के क्या देख सकता हूं? लॉग्स। लेट से मेरे पास आज कंप्लेंट आ रही है, भाई एक हफ्ता पहले आपके नेटवर्क में इस यूजर का इंटरनेट एक्सेस चला गया था, बताओ क्यों गया था? मैं एक हफ्ता पहले के क्या चेक कर लूंगा? लॉग्स। उस स्विच पे क्या पता कोई वायलेशन हुई हो, तो मैं बता सकता हूं हाँ भाई उस स्विच के उस पोर्ट पे किसी और यूजर ने नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश की थी, ये रहा लॉग, ये आप चेक कर सकते हो। तो ये मेनली इंपॉर्टेंस है किसकी? सिसलॉग सर्वर की। तो अगर मैं एक बात करूं आपसे, देखो ध्यान से देखना, मैंने इंटरफेस को क्या मारा? क्या जनरेट हुआ? एक ये क्या है? ये क्या है? टाइम। देखो मैच हो रहा,
ये क्या है, ये क्या है, महीना, ईयर नहीं आता इसमें कभी। ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, लॉग रिलेटेड किस चीज से है, ये क्या होती है, सेवरिटी। क्या होती है, सेवरिटी लेवल। सेवरिटी को आप ऐसे समझ सकते हो, लॉग की प्रायोरिटी। अब प्रॉब्लम होती है ना लाइफ में, इट्स लाइक अ प्रॉब्लम। कई प्रॉब्लम्स की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा, कई प्रॉब्लम्स की प्रायोरिटी क्या होती है, कम। वैसे ही राउटर पे और स्विच पे पहले ही डिफाइन है कि अगर एसटीपी का लॉग जनरेट होगा तो उसकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, अगर EIGRP का लॉग जनरेट होगा तो उसकी प्रायोरिटी, मतलब सेवरिटी आप डिफाइन नहीं करते, वो पहले से ही क्या डिफाइन है भाई। ये लेट्स से राउटर रीस्टार्ट करने को बोल रहा है, राउटर एक लॉग जनरेट कर रहा है, मुझे रीस्टार्ट करो, ये तो सेवरिटी बहुत आई है, तो सेवरिटी क्या होगी, 0। सेवरिटी होती है 0 से लेके 7 तक। फाइन, लेवल सबसे ज्यादा किसका होता है, 0 का, और सबसे कम किसका होता है, 7 का। कोई है बात शायद, दिस थिंग इज क्लियर। अभी मैं आपको सेवरिटी दिखा दूंगा कितनी प्रेजेंट होती है राउटर पे, ठीक है जी, वो अलग बात है। अब आप चाहते हो उस लॉग के साथ सीक्वेंस नंबर भी आए, क्या है, तो आप क्या कमांड चला सकते हो, सर्विस, और मैंने इंटरफेस FA0/0 को दोबारा क्या किया, अभी खुद देख लो, ये क्या आने लग गया, स्टार्टिंग में सीक्वेंस नंबर भी आने लग गया, आने लग गया। अब हर लॉग के साथ क्या आएगा, एक सीक्वेंस नंबर, और सीक्वेंस नंबर क्या होता जाएगा, टाइम टू टाइम इंक्रीज। ये क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये क्या है, लॉग की डिस्क्रिप्शन। हाँ भाई, एक्चुअली हुआ क्या है, जब EIGRP के 2 राउटर नेबर बनते हैं, अगर मैं इन दोनों राउटर को बनाऊं, लेट से बनाता हूं नेबर अभी, सॉरी, ये एक्चुअली डिस्क्रिप्शन है। हाँ भाई, क्या हुआ, EIGRP के राउटर ने क्या बनाई है, नई नेबरशिप बनाई है। इस पर्टिकुलर चीज को आप बोलते हो फैसिलिटी, इस पर्टिकुलर चीज को आप बोलते हो निमोनिक। ये टर्म्स है। एक पूरा लॉग मैसेज बनता है ना, तो उस लॉग मैसेज के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो लॉग डिवाइडेड होता है। हाँ भाई, पहली चीज सीक्वेंस नंबर बताएगी, दूसरी चीज टाइम स्टैम्प बताएगी, तीसरी चीज बताएगी लॉग किससे रिलेटेड है। निमोनिक का मतलब होता है एक्चुअली हुआ क्या, चेंज क्या हुआ, ये बता रहा है अप या डाउन, या तो इंटरफेस अप आया या फिर इंटरफेस या फिर नेबरशिप अप आई है या फिर नेबरशिप डाउन हुई है। ये चीज क्या बता रही है, सेवरिटी लेवल। सेवरिटी लेवल क्या है इंटरफेस का, 3। स्टार्ट कहां से होते हैं, 0 से जाते कहां तक है। अगर इंटरफेस में कोई चेंज आ रहा है तो सेवरिटी लेवल क्या डिफाइन किया गया, 3। अगर इंटरफेस डाउन आ रहा है, सॉरी प्रोटोकॉल अप या डाउन आ रहा है तो सेवरिटी लेवल क्या डिफाइन किया गया, फाइन। देखो यहाँ पे फैसिलिटी क्या डिफाइन किया उसने, लाइन प्रोटोकॉल क्या डिफाइन किया, और क्या आ रहा है वो अप आ रहा है या फिर EIGRP नेबरशिप ड्यूअल काम करता है। EIGRP में आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, ड्यूअल। तो नेबरशिप चेंज हुई है, अप आई है या फिर डाउन आई है, वो यहां से पता चलेगा डिस्क्रिप्शन से देख के, ठीक है जी। तो लॉग का क्या होता है, मतलब होता है, अभी बात करते हैं कि लॉग्स को कैसे कैसे हम राउटर पे सेव कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर राउटर पे आप कमांड चलाओगे शो लॉगिंग, मुझे कोई लॉग दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा। कंसोल लॉगिंग बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड होती है, क्या होती है, एनेबल्ड। और बफर लॉगिंग ये क्या पड़ी है इस पे, डिसेबल। तो बफर लॉगिंग एनेबल करने के लिए कमांड क्या होती है, पहले कंसोल लॉगिंग एनेबल करने के लिए कमांड क्या होती है, लॉगिंग कंसोल। अगर मैं कर दूंगा ना लॉगिंग कंसोल, तो अब देखो देख लो, मैंने सेट कर दिया इंटरफेस को, कोई लॉग जनरेट हुआ, कितनी लाइंस लॉग हुई है, कितनी लाइंस लॉग हो गई अब, 29। लॉग्स नहीं दिखा रहा, सिर्फ ये दिखा रहा है कि मैंने कुछ वैल्यूज क्या की हैं,
सेव किए हैं। अगर आप रियल राउटर या रियल स्विच पे होते लॉक्स भी दिखा देता आपको। क्या दिखा देता आपको? लॉक्स। अब लॉक्स दिखा के नहीं, क्योंकि बफर लॉगिंग क्या पड़ी है? डिसेबल। एनेबल कैसे करते हैं? देख, लॉगिंग बफर, लॉगिंग बफर कमांड चलाऊंगा तो कंसोल लॉगिंग क्या होनी चाहिए? बफर लॉगिंग। यार चल तो गई, बफर की बात कर रहे थे ना। कंसोल लॉगिंग तो मैंने अभी आपके सामने ही क्या किया है? डिसेबल। अब देखो, लेट्स से मैंने इंटरफेस F0/0 को दोबारा क्या कर दिया? आ रहे हैं लॉक्स। अब ये लॉक कहां सेव कर रहा है? मेमोरी में, जिसका बाय डिफॉल्ट साइज क्या है? 40965। कंसोल लॉगिंग में लॉक्स मेरे कंसोल पोर्ट पे आते हैं और बफर लॉगिंग में लॉक्स सेव होते हैं बफर में। ठीक है जी। नहीं, आपको दोनों को मैनुअली एनेबल भी कर सकते हो, दोनों को मैनुअली डिसेबल भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट राउटर पे कंसोल भी एनेबल होता है और बफर भी एनेबल होता है। ठीक है जी। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेवर्टी लेवल 7 डिफाइन होता है। 7 का मतलब 0 से लेके 7 सेवर्टी तक के सारे लॉग्स को बाय डिफॉल्ट क्या करेगा? सेव करेगा। आप वो सेवर्टी लेवल क्या कर सकते हो? डिफाइन भी कर सकते हो। कैसे? ये दिख रहा है आपको? सेवर्टी लेवल। लेट से मैंने क्या डिफाइन कर दिया? 7। अब कहां से कहां तक लॉक्स होंगे? 0 से लेके 7। अगर मैं 6 डिफाइन करता तो 0 से लेके, अगर मैं 3 डिफाइन करता तो 0 से लेके 3। ठीक है, ये मैं दोनों केसेस में कर सकता हूं। कंसोल के लिए भी कर सकता हूं और जैसे यहां पे भी ऑप्शन है। ठीक है जी। ये सेवर्टीज डिफाइन है। देखो, सबसे पहली होती है अलर्ट, दूसरी होती है, सबसे छोटी होती है 0 नंबर होती है इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या कहता है? सिस्टम ही क्या हो गया? अनयूजेबल। बस सिस्टम को रीस्टार्ट करो, सिस्टम क्या हो गया? खराब हो गया, कोई हार्डवेयर फॉल्ट है। तो सेवर्टी लेवल क्या आएगी? सबसे डेंजरस सेवर्टी लेवल 0 के लॉग्स होते हैं और सबसे इजी, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड कौन से होते हैं? अब डीबगिंग चला रहे हो, उसके लिए लेवल इसने क्या डिफाइन किया? 7। जो डीबगिंग के लॉग्स हैं उनको लेवल क्या दिया? 7। मैंने आपको बताया ना कि 0 लीस्ट और 7 हाईएस्ट, लेकिन जो इनकी क्रिटिकल कंडीशन है वो 7 लीस्ट होती है और 0 हाईएस्ट होती है। डीबगिंग में वो है लॉग ही है भी। डीबग में भी क्या जनरेट होते हैं? लॉग जनरेट होते हैं। रियल टाइम पे नहीं चाहते, मतलब रियल टाइम पे डीबगिंग नहीं ऑन करते। अगर ऑन करते हैं तो उसको बफर में स्टोर करा लेते हैं कि मेरे कंसोल पे कभी भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी। हाँ जी। और अगर हम मैनुअली इसको मेंशन करते हैं तो फिर क्या? अगर मैंने मैनुअली मेंशन किया 5, तो लेवल 5 तक के लॉग स्टोर होंगे नोटिफिकेशन तक के। ठीक है जी। अगर मैं डीबग चला दूंगा कोई लॉग आ रहा है, डीबग चल रहा है AGRP का, लेकिन कोई लॉग सेव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मैंने लॉग सेव करने को कहां तक बोले हैं, लेकिन डीबगिंग के लॉग कौन से हैं? लेवल 7। ठीक है, ये है यहाँ पे। अब आप चाहते हो किसी डिवाइस पे पर्टिकुलर लॉग सेंड करना, तो आप क्या कमांड चला सकते हो? लॉगिंग होस्ट। जैसे मैंने आईपी दे दी 1.2.3.4, तो अब ये राउटर या डिवाइस क्या करेगा? इस पर्टिकुलर आईपी पे क्या सेंड करना शुरू कर देगा अपने लॉग्स। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा? यूडीपी। पोर्ट नंबर कौन सा यूज करेगा? 540। ठीक है जी। ये इसके साथ में क्या डिफाइन कर सकता हूं?
लॉगिंग सोर्स इंटरफेस FA0 स्लैश लेट्स से लूप बैक 1, ये ले ली इसने कमांड। अब इसका क्या मतलब है, जब भी मेरा ये डिवाइस लॉग भेजेगा, लॉगिंग टू होस्ट स्टार्टेड CLI इनिशिएट, ठीक है जी। इसका सिक्योरिटी लेवल क्या डिफाइन किया इसने, 6। निमोनिक क्या, लॉगिंग होस्ट स्टार्ट हो रहा है या फिर स्टॉप हो रहा है, सिस्टम लॉग्स है ये क्या है, सिस्टम लॉग, ठीक है जी। तो इंटरफेस लूप बैक 1 भी अब आ गया, आपने देखा हुआ अब तो मैंने, क्योंकि सोर्स में क्या डिफाइन कर दिया, लूप बैक 1। बाय डिफॉल्ट डिवाइस क्या करता है, अपने एग्जिट इंटरफेस की IP लेके जाता, जिस तरफ भी ये डेस्टिनेशन उसको मिलती। अब सोर्स में हमेशा क्या लेके जाएगा, लूप बैक 1 की IP, ठीक है जी। When system messages are generated, they always appear in a consistent format as shown in the figure। जैसे मैंने आपको दिखाया था, ऐसे दिखता है कुछ लॉग। तो इस लॉग का कुछ मतलब होता है। पहली चीज क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, टेक्स्ट मैसेज में इंफॉर्मेशन होती है, हाँ भाई एक्चुअली हुआ क्या। तो पढ़ सकते हो आप इसको। टाइम स्टैम्प क्या होता है, पढ़ो, दिख रहा है, मैं पढ़ूं, द डेट एंड टाइम फ्रॉम द इंटरनल स्विच कोड, बाय डिफॉल्ट द अमाउंट ऑफ टाइम दैट द स्विच हैज बीन up and used, facility code, a system identifier that categorize switch function or modules that has generated the, भाई किसने जनरेट किया है मैसेज, ये इंटरफेस से जनरेट हुआ है, EIGRP से जनरेट हुआ है, OSPF से जनरेट हुआ है, BGP से जनरेट हुआ है, who has generated this message। सेवर्टी डिफाइन करने के लिए कंडीशन कितनी क्रिटिकल है। उसके बाद निमोनिक, भाई एक्चुअली अप और डाउन हो रहा है, नेबरशिप अप या डाउन जा रही है, इस चीज के बारे में बताने के लिए। और मैसेज टेक्स्ट क्या बताता है, एक्चुअली चेंज क्या हुआ। ये रहे जी, जैसे मैं आपको समझा रहा था ना, अगर आपका डिवाइस ही क्रैश हो जाता है या फिर कोई प्रोसेस स्टॉप हो जाता है तो कौन से सेवर्टी का लॉग आता है, 0 का। अगर प्लेटफॉर्म एरर्स होते हैं, लेट्स से मैंने एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया, उनका iOS कंपेटिबल आपस में नहीं है, तो कौन से सेवर्टी के लॉग जनरेट होंगे, 1 के। या फिर ऐसा भी होता है, कई बार हम iOS डाल देते हैं और वो हार्डवेयर कंपेटिबल नहीं होता, तो डिवाइस के सेवर्टी के लॉग्स देगा, सेवर्टी 1। उसके बाद लेट्स से क्रिटिकल लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, तो PAGP की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्डवेयर इश्यू हो सकते हैं, पोर्ट सिक्योरिटी हो सकती है, या फिर STP हो सकता है। लेट्स से लूप बन गई, लूप बनेगी तो कौन सा लॉग आएगा, ठीक है जी। अब ACL का कोई प्रॉब्लम है, PAGP कोई प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, इंटरफेस अप या डाउन आ रहा है, तो एरर कौन सा आएगा, DHCP स्नूपिंग है, तो ऐसे इसने क्या डिफाइन कर रखे हैं, लॉग्स में। डीबग के लिए सिर्फ कौन सा, सेवर्टी 7। इंफॉर्मेशनल के लिए स्टैक में प्रॉब्लम है। स्टैक पता है क्या होता है, 2 स्विचेस को कनेक्ट करके एक फंक्शनलिटी बनाना। आपने मेरे से एक दिन क्वेश्चन पूछा था, क्या सर मैं एक सिंगल स्विच से 2 ईथर चैनल 2 डिफरेंट स्विच पे ले जा सकता हूं, हाँ ले जा सकते हैं। मैंने आपको उस दिन मना किया था, मुझे पता नहीं था, मैंने कल पढ़ा, देयर इज समथिंग कॉल्ड मल्टी चेसी ईथर चैनल। देखो एक्चुअली अभी भी मैं 2 स्विचेस से नहीं लेके जा रहा, मैं इनको एक बात बता रहा हूं। एक टेक्नोलॉजी थी जी, उसका नाम है VSS। क्या नाम है उसका, वर्चुअल स्विच स्टैकिंग। क्या नाम है उसका, वर्चुअल स्विच स्टैकिंग। अब पहले ये समझो वर्चुअल स्विच स्टैकिंग है क्या। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से ये 2 स्विचेस हैं, ठीक है। आपने CCNA पढ़ा, आपको CCNA में एक प्रोटोकॉल पता होगा, HSRP पता है। मैं HSRP में क्या करता था, ये लेट्स से 2 राउटर लगाता था, 2 राउटर के नीचे एक स्विच होता था, एग्री। वो उन दोनों में से एक को गेटवे बनाता था और डेटा भेजता था। प्रॉब्लम क्या आती थी, ये डाउन आता था तो ये अप हो जाता था, और ये डाउन जाता था तो ये अप हो जाता था, ऐसे कुछ होता था, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, इन दोनों स्विचेस को स्टैक में डाल दिया। किसमें डाल दिया, स्टैकिंग कर दी। स्टैकिंग करने का मतलब क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये दोनों स्विच पहली बात तो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है।
कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। कंट्रोल प्लेन का मतलब जो नीचे वाले यूजर से बात कर रहे हैं, जो नीचे वाले स्विच से बात कर रहा है, वो कितने स्विच एक्चुअली बात कर रहे हैं? एक। कनेक्टेड दोनों से है नीचे वाला स्विच, लेकिन बात कितने स्विच कर रहे हैं? एक। और एक्चुअली ऊपर है कितने स्विच? दो, जो आपस में क्या हुआ है? स्टैक। तो पहली बात तो HSRP चलाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास हार्डवेयर कितने हैं? एक। वो इंटरनली एक दूसरे का बैकअप है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो है एक ही, लेकिन फिजिकली कितने हैं? दो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने स्विचेस को स्टैक कर दिया दोनों को। बेनिफिट क्या मिला? बेनिफिट क्या मिला? पहले नीचे स्विच था, ये दोनों अलग अलग स्विच थे। STP इस पे अलग चल रहा था, इस पे अलग चल रहा था, और इस पे अलग चल रहा था। अब क्या हुआ? मैंने इन दोनों को क्या बना दिया? एक। तो कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक सिर्फ एक पे ही होगा। ये दो सूप होंगे, दो सुपरवाइजर इंजन होंगे, और कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक कितने होंगे? सिर्फ एक। फास्ट हो जाएगा, कोई मेरे को हाई अवेलेबिलिटी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिवाइसेस कितने हैं और एक्चुअली फिजिकली कितने हैं? दो। अब हम क्या करते हैं, VSS बनाने के बाद मैं नीचे वाले स्विच से, लेट्स से मैंने क्या किया, इसमें समझाता हूं। मैंने दो स्विच लिए, इनको स्टैक कर दिया आपस में, ठीक है जी। अब ये फिजिकली कितने स्विच है? अ सिंगल स्विच। अब बेनिफिट क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टैकिंग का। डेटा फॉरवर्डिंग के लिए ये दोनों स्विच एट अ टाइम यूज होंगे, लेकिन कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक सिर्फ एक स्विच से शेयर करेगा। कंट्रोल प्लेन का मतलब अगर मुझे STP चलानी है तो सिर्फ एक ही स्विच के साथ चलाऊंगा, दोनों स्विचेस के साथ चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्विच इंफॉर्मेशन किसको दे देगा? इस स्विच को, ठीक है जी। एक मास्टर रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? स्टैंड बाय। अब आपने इन दोनों स्विचेस को बंडल कर दिया एक सिंगल स्विच के साथ, तो ये दोनों स्विच तो अब क्या है? एक सिंगल स्विच। ये बंडल किसके साथ बना रहे हैं? नीचे एक। तो यही तो केस हुआ, दो ऊपर डिफरेंट स्विच है, ईथर चैनल बन रहा है, नीचे एक सेम स्विच के साथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस केस में क्या होता है, ये दोनों पोर्ट क्या हो जाते हैं? ब्लॉक। अगर एक ऊपर वाला स्विच क्या हो जाता है? डाउन। वरना मैंने क्या बात बोली, डेटा फॉरवर्डिंग के लिए चारों पोर्ट किस में रहेंगे? फॉरवर्डिंग में रहेंगे। चारों पोर्ट यूज किस लिए होंगे? डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। अगर दोनों में से एक स्विच डाउन चला जाता है तो ये दोनों पोर्ट क्या हो जाएंगे? डाउन। भाई इन दो पोर्ट से अब डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा, सिर्फ किससे फॉरवर्ड होगा? बाकी बचे हुए दो पोर्ट से, ठीक है जी। तो हम ईथर चैनल बना सकते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी चैसिस ईथर चैनल। मैंने क्या किया, दोबारा बताता हूं। दो स्विच लिए, उनको स्टैक कर दिया। स्टैक करने से क्या हुआ? एक सिंगल यूनिट बन गए। आपने धमाल मूवी देखी है? उसमें वो कहता है ना, आदि और मानव, हम तो एक सिंगल यूनिट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक सिंगल शेयर करेंगे। मतलब ये स्विच जो BPD भेजेगा वो ये स्विच नहीं भेजेगा, सिर्फ जो मास्टर स्विच होगा वही क्या शेयर करेगा? कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। लेकिन डेटा फॉरवर्डिंग करने के लिए दोनों क्या रहेंगे? अप रहेंगे, ठीक है जी। ये बेनिफिट होता है किसका? VSS का। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है आप एक सिंगल स्विच से दो ईथर चैनल बना सकते हो? हाँ भाई बना सकते हो, वी कैन फॉर्म, ठीक है जी। उसको बोलते हैं मल्टी चैसी ईथर चैनल। स्टैक केबल से, स्टैक केबल लगाई, दो स्विच स्टैक हो जाते हैं, अपने हम लॉग आ जाता है इधर। ये मास्टर बन गया और ये क्या बन गया? स्टैंड बाय। अगर आप मैं 3750 की बात करूं तो 3750 में तो आप 10 स्विचेस का स्टैक भी बना सकते हो, लेकिन 6500 में आप सिर्फ दो ही स्विचेस का स्टैक बना सकते हो, क्योंकि दो स्विचेस का स्टैक बनाने के बाद जो थ्रूपुट आपको मिलता है 1400 टेराबाइट डेटा एक टाइम पे फ्लो कर सकता है इन दो स्विचेस से। तो इससे ज्यादा डेटा मेरे हिसाब से तो कोर नेटवर्क में भी फ्लो कभी। स्टैक का फायदा यह, अगर एक स्विच होता वो फेल हो जाता तो नेटवर्क तो गया। अब स्टैक का बेनिफिट है, अगर एक स्विच भी फेल हो जाएगा उसकी फॉरवर्डिंग कौन सा स्विच करेगा? दूसरा स्विच। हमें प्रोटोकॉल चलाना ही नहीं पड़ा ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे को HSRP चलाना तो पड़ता ना वहाँ। मैं एक एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल चला रहा था उन दोनों स्विचेस को, राउटर्स को काम करवाने के लिए, और यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने उस नीड को ही खत्म कर दिया ना।
नहीं, स्टैक के लिए आपको केबल लगानी है, और अगर आपको मास्टर और स्टैंड बाय को मैनिपुलेट करना है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वरना कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना। बस स्विचेस स्टैक को सपोर्ट करने चाहिए। हाँ, स्टैकिंग हो जाते हैं आपके पास, इधर आ जाता है, लॉग आ जाता है, जनरेट हो जाता है स्विच पे कि ये एक्टिव है और ये क्या है, स्टैंड बाय। अगली बात करते हैं, यार मुझे नेटवर्क में टाइम को क्या करना होता है, सिंक्रोनाइज, इसलिए मैं क्या यूज करता हूं, एनटीपी। एनटीपी कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, लेयर 7 का। पोर्ट नंबर क्या यूज करता है, यूडीपी है, यूडीपी, ठीक है जी। पोर्ट नंबर क्या यूज करता है, 123। ये किस लिए यूज होता है नेटवर्क में, टाइम को सिंक्रोनाइज करने के लिए। लेट्स से मेरे पास एक टोपोलॉजी है, R1 है और ये कौन है, R2। मैं R1 को कॉन्फ़िगर कर सकता हूं एज अ एनटीपी क्लाइंट। एनटीपी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं किसी डिवाइस को, एनटीपी मास्टर। स्टार्टअप नंबर क्या होता है, आप टाइम कितनी हॉप दूर तक सेंड करना चाहते हो। लेट्स से अब आपका कोई डिवाइस है जो 15 हॉप से ज्यादा दूर है, जिसको आपको डिवाइस टाइम सेंड करना है, तो आपको 2 एनटीपी सर्वर बनाने पड़ेंगे। एक एनटीपी सर्वर ये जो 15 हॉप से पहले वाले डिवाइस पे टाइम क्या करेगा, सिंक्रोनाइज, और बीच में एक और डिवाइस एनटीपी सर्वर बनेगा जो 15 हॉप से आगे वाले डिवाइसेस पर टाइम क्या करेगा, सिंक्रोनाइज। ठीक है, ये चीज याद रखना। स्टार्टअप नंबर क्या डिफाइन करता है, नंबर ऑफ हॉप्स, कितने हॉप तक आप टाइम को क्या करना चाहते हो, सेंड करना। मैंने क्या सेट कर दिया, क्लॉक सेट कर लेते हैं, 10 बजा दिया हमने, ये लगा लो 10 ही तारीख है, आज 10वां महीना है, 2010 चल रहा है। 10 तारीख है, 10th मंथ कौन सा होता है, अक्टूबर, 2010 ही चल रहा है। ऐसे कर लेते हैं, अपने को दिक्कत थोड़ा है कुछ। शो बिल्कुल यार, ये सिस लॉक पिस लॉक सब चलेगा, स्विच पे भी और राउटर पे भी। एनटी में भी स्विच पे भी चलेगा और राउटर पे, कहीं चला लियो जहाँ तेरा दिल हो। आईपी होनी चाहिए स्विच के पास, मैनेजमेंट है, याद रखियो, एसपीआई बना लियो स्विच पे, तब चलेगा। मैंने सर क्लाइंट पर डिफाइन किया एक कमांड, सिर्फ एनटीपी सर्वर कौन है, एनटीपी सर्वर 1200 और उसकी आईपी क्या है, 1200। ठीक है, और कोई कमांड तो नहीं होती, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। नहीं जी, जियोग्राफिकली टाइम डिफरेंस जो होता है, सपोज यूएस में क्या होता है, हाँ जी, तो ये टाइम को डिफरेंस है इसमें केसेस नहीं, ये हम नहीं, ये ऐसे नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचो ना, यूएस में राउटर पे बिल टाइम यूएस के अकॉर्डिंग चल रहा होगा और इंडिया में राउटर पे टाइम इंडिया के अकॉर्डिंग चल रहा होगा, और वो दोनों सिंक भी हो रहे होंगे, तो उसके लिए मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ राउटर पे, जीएमटी वाला होता है। भाई जो भी आपका टाइम रेंज होता है, या ईएसटी यूएसटी जितने भी टाइम रेंज होते हैं राउटर पे डिफाइन हो जाते हैं। राउटर को भी पता चल जाता है भाई, राउटर पे पहले डिफाइंड होता है इतना गैप है। जैसे हमें पता है ना, हम 5.5 घंटे किसी से आगे हैं, या फिर 5 घंटे किसी से आगे हैं, या फिर 3 घंटे आगे, राउटर को भी ये बात पहले से ही पता होती है, और हम राउटर पे क्या डिफाइन कर देते हैं, टाइम रेंज। एक और ऑप्शन भी होता है राउटर पे, दिखाता हूँ मैं आपको, टाइम जोन भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग जिस टाइम जोन में आपका राउटर है रख दो, क्लॉक तो आपकी वही चलेगी ना। टाइम एक स्टैंडर्ड टाइम भी तो होता है ना, 12 का स्टैंडर्ड भी तो बचते हैं, उसी के अकॉर्डिंग तो हम डिसाइड करते हैं भाई 5.5 घंटे हम आगे हैं और 5.5 घंटे तुम पीछे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, जो भी आपका टाइम जोन है। ऑफसेट कितना है, होता नहीं हो ऑफसेट, गैप कितना हो, गैप कितना है,
वो भी डिफाइन कर सकते हो। मैंने कभी डिफाइन किया नहीं है, पर मैंने ये चीज़ पढ़ी थी एक बार कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, ऐसे किसी ने क्वेश्चन पूछा। जैसे एनटी 15 डिवाइस को सिंक्रोनाइज करते हैं, उसके बाद हम उसी पे एक्टिव डिवाइस को सिंक्रोनाइज नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट, कि जब मैं टाइम सेंड करूंगा तो मैं 15 हॉप तक ही सेंड कर सकता हूँ। अगर 15 हॉप से दूर सेंड करना है तो बीच में आपको एक और एनटीपी सर्वर बनाना पड़ेगा। हाँ। एज ए रिपीटर। हाँ, एज अ रिपीटर, कि वो टाइम को आगे रेप्लिकेट कर दे। अपना आईपी को वो भी 15 तक। भाई उस सर्वर पे आईपी मेन सर्वर की होगी और आगे वाले पे उसकी। शो क्लॉक शो क्लॉक अब तक सिंक्रोनाइज नहीं हुई है, यही दिक्कत है इसकी। अभी हम क्लॉक को भी सिंक्रोनाइज करके छोड़ेंगे, रुक जाओ एक बार। हमने कौन सी कमांड चलाई थी? एनटीवी मास्टर 10। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑथेंटिकेशन मुझे एनटीपी के लिए लगानी नहीं है, तो यही कमांड चलानी है। एक मिनट जी, हम क्या करते हैं, शो रन सेक्शन एनटीपी। दोबारा डिफाइन करते हैं एनटीपी सर्वर 1200। सिंक हुआ नहीं है अभी, टाइम सिंक होता तो यहाँ पे स्टार आ जाता। यार ये तो दिक्कत है इसकी। अब ये देख सकते हो यूडीपी यूज कर रहा है। पोर्ट नंबर क्या है? 123। 12:00 एक टाइम दे भी रहा है, 12:02 का, लेकिन 12:02 भाई सब टाइम दे ही नहीं रहे। ओ भाई ले लो भाई टाइम। यही कमांड चलानी थी आगे तो। शो अभी देखते हैं इसको, पहले आगे बढ़ लेते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है, मैं एक मशीन रखता हूँ, उस मशीन से टाइम सिंक कराता हूँ पूरा रियल टाइम नेटवर्क का। एक एंड होस्ट होती है वो मशीन,
एक्चुअली वो कोई डिवाइस नहीं होता कि राउटर और स्विच पे प्रॉब्लम क्या है, उनको मैं एनटीपी सर्वर क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मैं उनको रीस्टार्ट करता हूं उस पर टाइम दोबारा क्या हो जाता है, जो उस पर बाय डिफॉल्ट टाइम आता है ना वही टाइम आ जाता है उस पर, अगर राउटर और स्विच क्या होते हैं रीस्टार्ट। तभी मैं उन्हें क्या नहीं बना सकता, एनटीपी सर्वर। और तभी मुझे राउटर और स्विच को एनटीपी से क्या करवाना पड़ता है, सिंक। कि अगर राउटर में मेरे सिस्टम की तरह क्लॉक लगी होती, जैसे मेरे हाथ में क्लॉक है, तो मेरे को कभी एनटीपी की जरूरत ना पड़ती। एनटीपी एक अलग डिवाइस होता है, एनटीपी सर्वर एक अलग डिवाइस होता है, जो क्या होता है, एंड यूजर होता है। एक बार राउटर रीस्टार्ट हुआ तो फिर दोबारा सिंक करना। हाँ, दोबारा सिंक अपने आप होता है, क्योंकि उस पर एनटीपी की कॉन्फ़िगरेशन पहले से क्या होती है, कॉन्फ़िगर्ड होती है। तो कनेक्ट कर देता है राउटर स्विच में, हम इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं उस एनटीपी से। हाँ जी, एंड में ना जो ये बीच में तो कनेक्ट कर सकते एक एंड मशीन होती है ना, हैं। आप उसको बीच में कैसे लगाओगे नेटवर्क के, मशीन नहीं है। एंड मशीन ही होती है रियल टाइम नेटवर्क, पर वो बंद नहीं होती कभी, क्योंकि अगर वो बंद होगी तो टाइम देना ही बंद कर देगी, तो आप टाइम लोगे कहां से। चल रहा यार वो कोई पिंग हो रहा है। ठीक है जी, स्विच पे करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल रियल पे, उस पे हो जाएगा। एक चीज और दिखाता हूं आपको, ये कमांड चली हुई है, ये किस लिए होती है, आपका टाइम स्टैम्प आता है जब भी आप डीबग चलाते हो या फिर कोई लॉग देखते हो, और डेट और टाइम भी आता है, इन कमांड्स की वजह से आता है। मैंने आपको बताया ना, लॉग में सबसे पहली चीज क्या होती है, डेट और टाइम। तो किन कमांड्स की वजह से आता है, सर्विस टाइम स्टैम्प। अगर ये कमांड राउटर और डिवाइस पे प्रेजेंट नहीं होंगी, कभी भी लॉग के साथ टाइम स्टैम्प नहीं आएगा, याद रखना। हाँ जी, हटा भी सकते हैं क्या? हाँ, नो कर दो, बिल्कुल ठीक है जी। अब एक प्रैक्टिकल करना है मेरे को, आपको समझाना है एसएलए। एसएलए हम पढ़ेंगे बेसिकली उसमें, मैंने टॉपिक कौन सा पढ़ने को बोला था आज, एचएसआरपी बताया था ना, एचएसआरपी पढ़ाऊंगा, तो उसमें पढ़ाऊंगा क्या आपको, आईपी एसएलए। उससे पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, स्पैन और आर स्पैन। गाइस पहले आप समझ लेना क्या होता है, फिर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन पार्ट दिखा दूंगा। मेन चीज है स्पैन को समझना कि स्पैन है क्या। ठीक है भाई, ओ भाई तेरी मैक एड्रेस वाली बात हमने कर ली थी, तू लेट आया वीडियो में है ना? हाँ वीडियो में। ठीक है भाई, लेट्स से एक यूजर है, ये किससे कनेक्टेड है, एक स्विच से कनेक्टेड है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, फाइन, ये भी एक बंदा है और ये भी एक बंदा है। आपको पता चलता है यार ये बंदे का यूसेज बहुत बढ़ रहा है, तो आपने उसको बोला भाई आपका यूसेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आप अपने यूसेज को कम करो, आप नेटवर्क को बहुत ज़्यादा एक्सेस करते हो। ये कहेगा मैं तो अपना काम करता हूँ, ऑफिस का जो मिला हुआ है, मैंने तो आज तक कोई मूवी देखी नहीं। नॉर्मली हर नेटवर्क कोर्स में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी ये कहता है मैंने कभी मूवी डाउनलोड छोड़ना किया आज तक। ठीक है भाई, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, इस पोर्ट को क्या करेगा, एनालाइज करने का मतलब इस पोर्ट पे स्विच पोर्ट एनालाइजर कॉन्फ़िगर कर देगा। स्विच पोर्ट एनालाइजर ही क्या होता है, स्पैन। क्या होता है, स्पैन की फुल फॉर्म क्या है, स्विच पोर्ट एनालाइजर। इसका मतलब क्या है, किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट को क्या करना, मॉनिटर करना। अब मैं देखता हूं ये पर्टिकुलर यूजर क्या ट्रैफिक भेजता है, तो इसने स्विच को क्या बताया कि भाई तेरे को क्या करना है, इस पर्टिकुलर पोर्ट को क्या बनाना है, स्पैन के लिए सोर्स, स्पैन के लिए भाई मॉनिटर करना है इस पर्टिकुलर पोर्ट को। ये पोर्ट कौन सा, सोर्स पोर्ट है,
जिसको तेरे को मॉनिटर करना है, और मॉनिटर करने के बाद ट्रैफिक को रेप्लिकेट किस पोर्ट पे करना है, मतलब भेजना कहाँ है, मेरे पोर्ट पे। तो मेरे को स्पैन में दो चीजें डिफाइन करनी होती हैं, एक मॉनिटर सोर्स और एक मॉनिटर डेस्टिनेशन। कर दी डिफाइन, दिस थिंग इज क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या है, इस पर्टिकुलर स्पैन डेस्टिनेशन पोर्ट पे कभी भी कोई लेयर 2 प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। ये रूल है कि कभी भी स्पैन डेस्टिनेशन पोर्ट पे लेयर 2 प्रोटोकॉल्स काम नहीं करेंगे, ना ही सीडीपी, ना ही वीटीपी, ना ही डीटीपी, ना ही एसटीपी। मैं किसी भी पोर्ट को, पहली बात तो मैं किसी भी पोर्ट को क्या बना सकता हूं, सोर्स। मैं किसी भी वीलन को क्या बना सकता हूं, सोर्स। मैं किसी भी पोर्ट चैनल इंटरफेस को क्या बना सकता हूं, सोर्स। पर डेस्टिनेशन क्या रहेगा, एक क्या रहेगा, एक सिंगल पोर्ट। मैं सारा ट्रैफिक कैप्चर कर सकता हूं। अब ऑप्शन दो होंगे, मैं ट्रैफिक ट्रांसमिट हुआ कैप्चर करना चाहता हूं, या फिर रिसीव हुआ, या फिर पोर्ट। तीन ऑप्शन होंगे। मैं यहां देखना चाहता हूं यूजर भेज क्या रहा है, या यूजर को रिसीव क्या हो रहा है, दोनों। अब हर स्विच पे ये तीनों काम करने के ऑप्शन नहीं होते। अगर मैं बात करूं, आप मोस्टली सिर्फ ट्रांसमिट करने वाला ट्रैफिक देख सकते हो, रिसीव करने वाला ट्रैफिक नहीं देख सकते मोस्टली स्विचेस पे। अगर एक हाई एंड सीरीज है 4500 स्विचेस, 4500, उस पे आप ये तीनों काम कर सकते हो, लेकिन 3700 पे आप ये तीनों काम नहीं कर सकते। वो 3700 का आपको प्लेटफॉर्म गाइड पढ़नी पड़ेगी कि आप उस पर बेसिकली क्या कर सकते हो, रिसीव करवा सकते हो, या फिर ट्रांसमिट वाला रीड कर सकते हो, या फिर रिसीव वाला, दोनों तो कभी रीड नहीं कर सकते। ये चीज डिपेंड किस पे करेगी, हमेशा प्लेटफॉर्म पे। दिस थिंग इज क्लियर। तो मेन चीज क्या है कि जब भी मेरे को किसी स्विच के पोर्ट को मॉनिटर करना है, मेरे को एक सोर्स डिफाइन करनी है, एक डेस्टिनेशन डिफाइन करनी है। स्पैन टेक्नोलॉजी कब काम आती है, जब आप भी उसी स्विच पे बैठे हो जिस स्विच पे आप पोर्ट को क्या कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो। जिस स्विच पे आप पोर्ट को क्या कर रहे हो, मॉनिटर। मतलब कि अगर आप यहां बैठे हो तो मैं आपके साथ ही बैठा हूं, हम फिजिकली दूर नहीं, हम फिजिकली पास ही हैं, क्योंकि कंडीशन क्या, हम सेम स्विच से कनेक्ट होंगे, तभी मैं क्या कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, स्पैन। वरना मैं स्पैन कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि स्पैन सोर्स एक अलग स्विच पे है और स्पैन डेस्टिनेशन एक अलग स्विच पे। वो टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। वो टेक्नोलॉजी क्या आ जाएगी, दूसरे टाइप का स्पैन जो हमें पढ़ना है, जिसका नाम क्या है, रिमोट स्पैन। फाइन। तो वो सिंगल ही स्विच होगा ना यार, वो दो स्विचेस थोड़ा ना, दे आर नॉट डिफरेंट स्विचेस, दे आर एक्टिंग एज अ सिंगल स्विच। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लोकल स्पैन का मतलब क्या, बोथ स्पैन सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर लोकेटेड ऑन द सोर्स इज वन और मोर स्विच पोर्ट। अब पढ़ते हैं यूजिंग लोकल स्पैन। ठीक है जी, पढ़ो। अ लोकल स्पैन सेशन एग्जिस्ट ऑन ओनली रीडेबल है, ओनली ऑन वन स्विच और ऑन वन लॉजिकल, बोला था ना, स्विच स्टैक पे भी एग्जिस्ट करेगा। इन अदर वर्ड्स, यू मस्ट आइडेंटिफाइड वन और मोर सोर्स इंटरफेस एंड डेस्टिनेशन इंटरफेस वेयर मॉनिटर ट्रैफिक विल बी कॉपीड। इन 16.1 बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताई है इसने। क्या कह रहा है, ये सोर्स है और ये क्या है, डेस्टिनेशन। जैसे कि अब इसने क्या बोला है, स्पैन सोर्स कौन से पीसी है, ये पीसी, और डेस्टिनेशन क्या है, ये स्पैन सोर्स पोर्ट है ZI1/0/1 और डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा है, 1/0/48। इसने कहा इस पोर्ट पे जितना भी ट्रैफिक आएगा उसको ट्रांसमिट क्या कर देना, 1/0/48। दिस थिंग इज क्लियर। अभी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा देता हूं। इसने सबसे पहले क्या डिफाइन किया, मॉनिटर सेशन, ये कमांड होती है स्विच पे, ठीक है, सेशन नंबर डिफाइन किया। उसके बाद क्या डिफाइन किया, सोर्स। सोर्स क्या है मेरा, एक इंटरफेस भी हो सकती है और एक वीलैन भी हो सकती है। मतलब मैं एक बता सकता हूं, इस पर्टिकुलर सारी वीलैन का ट्रैफिक मैं क्या करना चाहता हूं, कैप्चर। उसके बाद 3 मोड है। हाँ जी, जैसे मैंने वीलन 10 ले ली, तो वीलन 10 में जितने भी पोर्ट्स होंगे सब पे सोर्स काम करेगा।
सारे कैसे एक्ट करेंगे, स्पैन के सोर्स जैसा, सारे कैसे एक्ट करेंगे, स्पैन के सोर्स जैसा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, नहीं यार ये जरूरी नहीं है, तो VLAN भी इस पे भी हो सकता है, सेम स्विच पे कनेक्टेड होना चाहिए कंडीशन। हाँ, जिस फॉर्म में वो यूजर ट्रैफिक सेंड करेगा, वो सिर्फ स्विच का पोर्ट क्या करेगा, जो यूजर का ट्रैफिक होगा उसको रेप्लिकेट मार देगा तेरे पोर्ट पे। हाँ। 3 ऑप्शन है, TX RX, और TX का मतलब ट्रांसमिटिंग ट्रैफिक, RX का मतलब रिसीविंग ट्रैफिक, बोथ का मतलब दोनों। ये बात एक और पढ़ लो यार, स्पैन सेशन मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड नंबर यूनिकली यूजिंग द सेशन नंबर। एक सेशन नंबर देना पड़ेगा यहाँ पे, इट कैन बी एनी नंबर, जो वहां पे रेंज दी होगी आप डिफाइन कर सकते हो, पर सेशन नंबर कुछ नहीं है। मैं सोर्स और डेस्टिनेशन अलग अलग कमांड से स्पेसिफाई कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ना एक ही सेशन से बिलोंग करती है, क्या भाई इस सेशन का सोर्स है और इसी सेशन की क्या डेस्टिनेशन है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने सबसे पहले क्या किया, VLAN 10 को सोर्स बनाया, मैं डेस्टिनेशन बनाया उसके लिए पाजी को, पाजी जिस पोर्ट पे कनेक्टेड थे, तो सेशन नंबर VLAN 10 का और पाजी का क्या रहेगा, सेम। मैंने दूसरी बार क्या किया, VLAN 20 का सोर्स बनाया और डेस्टिनेशन बनाया मैंने इनको, तो जो सेशन नंबर है VLAN 20 के साथ डिफाइन करूंगा और डेस्टिनेशन जब डिफाइन करूंगा सेशन नंबर किनका आएगा, इनका। सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन को किसमें रखने के लिए, सिंक में, क्या भाई इसी सोर्स को इसी डेस्टिनेशन पे भेजना है, ये एक सिंगल सेशन है, और VLAN 20 के सोर्स को इस डेस्टिनेशन पे भेजना है, ये एक सिंगल सेशन है। ऐसे डिफरेंशिएट करने के लिए क्या बनाया गया, सेशन नंबर। तो मैं पढ़वा रहा था आपको, नाउ स्पैन सेशन मस्ट बी नंबर्ड यूनिकली यूजिंग द सेशन नंबर पैरामीटर। इफ मल्टीपल स्पैन सोर्सेज आर नीडेड यू कैन रिपीट दिस कमांड यूजिंग अ डिफरेंट सेशन नंबर, नॉट यूजिंग द सेम सेशन नंबर। द स्पैन सोर्स मस्ट बी फिजिकल इंटरफेस ऑफ स्विच और लेयर 2, नॉट अ SVI। याद रखना, इसलिए पढ़वाई थी ये लाइन, आप SVI को सोर्स नहीं बना सकते, लॉजिकल इंटरफेस है क्योंकि वो फिजिकल इंटरफेस नहीं। लॉजिकल इंटरफेस कभी भी स्पैन सोर्स का काम नहीं करेगा। हाउएवर यू कैन नॉट मिक्स बोथ इंटरफेसेस एंड VLAN इन द सेम स्पैन सेशन। लेट्स से मुझे क्या करना है, एक VLAN 20 के पोर्ट को सोर्स बनाना है और एक पूरी VLAN 10 को, तो मैं इन दोनों चीजों को एक VLAN स्पैन सेशन में मिक्स नहीं कर सकता, तो कितने स्पैन सेशन बनाने पड़ेंगे, 2। एक में क्या कॉल करूंगा, VLAN, और एक में क्या कॉल करूंगा, अपने फिजिकल इंटरफेसेस। दिस थिंग इज क्लियर? हाँ जी, देख मैंने अभी एग्जांपल लिया था, जैसे इन्होंने मेरे से पूछा कि सर मेरे को डिफरेंट सेशन नंबर्स की जरूरत क्या पड़ी, तो मैंने इनको एग्जांपल दिया, मेरे को अलग अलग VLAN को सोर्स बनाना है, तो मुझे कितने सेशन बनाने पड़ेंगे, 2। अब ये क्या कह रहा है, आपको कुछ पोर्ट्स को भी मॉनिटर करना है और कुछ VLANs को भी मॉनिटर करना है। वो कह रहा है आप सेम सेशन में नहीं डाल सकते इनको, आप इनके लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे, डिफरेंट सेशन। जैसे अगर तेरे को लेट्स से सेम पोर्ट है और VLAN भी सेम है, तू चाहता है एक पोर्ट को तू अलग से मॉनिटर करे और पूरी VLAN को तू अलग से मॉनिटर करे, तो इसके लिए कितने सेशन बनेंगे, 2, क्योंकि पोर्ट और VLAN को आप मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है भाई। नाउ आइडेंटिफाई स्पैन डेस्टिनेशन यूजिंग द फॉलोइंग कमांड। मॉनिटर सेशन नंबर सेम आएगा, सोर्स वाला सेम आएगा, किसके वाला, सोर्स वाला। डेस्टिनेशन इंटरफेस भी हो सकता है, इंटरफेस ही होगा हमेशा। हाँ जी, तो इसके कहीं सारे ये रेप्लिकेट भेजेगा मॉनिटरिंग करने वाला, तो कोई सेव करने के लिए सर्वर वगैरह से इसको यार तभी तो उसने क्या लगा रखा है यूजर की जगह, एनालाइजर लगा रखा है ना। हाँ भाई, जैसे लेट्स से मैंने वायर चेक चला रखा है अपने एंड पे, मैं सारा ट्रैफिक देख लूंगा बंदा भेज क्या रहा है, एक्चुअली मुझे उसके डेटा से थोड़ा कोई लेना देना है, मुझे तो ये चेक करना है वो कोई मूवी तो नहीं डाउनलोड कर रहा, क्योंकि बिल कौन भर रहा है, मैं भर रहा हूँ भाई, नेटवर्क मेरा। एनालाइजर एक एंड मशीन होती है, एनालाइजर कुछ नहीं होता, एक सॉफ्टवेयर होता है जो एंड मशीन पे आप क्या कर लेते हो, इंस्टॉल। ठीक है जी। वैसे जितने भी सर्वर होते हैं ना आपके, NTP सर्वर, TFTP सर्वर, FTP सर्वर, DSCP सर्वर, ये कुछ नहीं होता, एक एंड मशीन्स होती हैं। ठीक है जी, जिसपे आप DSCP एप्लीकेशन डाल सकते हो, TFTP एप्लीकेशन डाल सकते हो, FTP एप्लीकेशन डाल सकते हो। वैसे ही नेटवर्क एनालाइजेशन के लिए भी टूल्स आते हैं, वो टूल्स उस एंड मशीन पे डाल दो, वो नेटवर्क से जितनी भी रिपोर्ट आएगी सबको क्या करना लग जाएगा, एनालाइज। अलग अलग मशीन्स पे भी डाल सकते हो और एक ही मशीन पे भी डाल सकते हो।
वो डिपेंड करेगा आपकी मशीन कितनी बड़ी है। कितना सिक्योरिटी रेट भरा है उसी हिसाब से। भाई अब घेर पता है वो क्या होते हैं, जहाँ पे भैंसे रखते हैं वहां पे अनलिमिटेड थोड़ा रख सकते हैं, जगह होती है ना भाई, जितनी लिमिटेड जगह उतनी मैं वैसे रख सकता हूँ, ऐसे हिसाब होता है यार, लगा लो। Identify span destination by using following global configuration command. Be sure enter the same session number so the destination get bound to the। मैंने क्या बोला था, सेशन नंबर क्या होना चाहिए, सेम। यही वही बात ये भी कर रहा है, कह भाई ध्यान रखना सेशन नंबर क्या हो, सेम। तो डेस्टिनेशन इंटरफेस डिफाइन कर दिया। एनकैप्सुलेशन रेप्लिकेट कमांड क्या करेगी, मेन चीज ये है। अब देखते हैं, यू कैन डिफाइन ओनली फॉर ईच स्पैन सेशन। इन एडिशन डिफरेंट स्पैन सेशन कैन नॉट शेयर। ऐसा नहीं हो सकता तुम चाहो कि VLAN 10 के लिए भी, सेशन नंबर 1 के लिए भी यहाँ आ जाए, सेशन 2 के लिए भी आ जाए, सेशन 3 के लिए भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। हर स्पैन सेशन के लिए डेस्टिनेशन क्या होगी, डिफरेंट। ऐसा भी है, चला के नहीं दिखा सकते ना, वरना तो यूजर। भाई प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं सेशन कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, पहली बात तो मैं सेम सेशन नहीं कॉन्फ़िगर कर सकता अलग अलग के लिए। अगर मैं अलग अलग सेशन कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन भी कैसी होगी, अलग अलग होनी चाहिए, सेम डेस्टिनेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, लेट्स से मैंने सेशन नंबर 1 बनाया, सोर्स डिफाइन किया पाजी के इंटरफेस को, डेस्टिनेशन मेरा इंटरफेस। मैंने सेशन नंबर 2 बनाया, सोर्स डिफाइन किया इसके इंटरफेस को। अब डेस्टिनेशन में अपना इंटरफेस बनाने लगूंगा, स्विच कहेगा यार ये तो सेशन 1 के लिए गया डेस्टिनेशन, इसको मैं सेशन 2 के लिए डेस्टिनेशन नहीं बना सकता। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आएगी, आप एक VLAN का ट्रैफिक दूसरी VLAN में स्विच टू स्विच सेंड करवा दोगे। आप क्या करोगे, एक VLAN का ट्रैफिक दूसरी VLAN में किससे सेंड करा दोगे, स्विच टू स्विच ही सेंड करा दोगे। लेट्स से मैं ये VLAN 10 में था, ये VLAN 20 में था, मैं इसका ट्रैफिक कैप्चर करने के लिए सेम पोर्ट यूज कर रहा था, तो स्विच 10 और 20 क्या करवा देगा, कम्युनिकेशन, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो क्या कह रहा है कि सेम स्पैन सेशन के लिए डेस्टिनेशन, दो स्पैन सेशंस के लिए डेस्टिनेशन कभी भी सेम नहीं हो सकता। स्पैन नॉर्मली कॉपीज पैकेट टू द डेस्टिनेशन विदाउट एनी VLAN trunk tags. As well, span does not normally copy layer 2 protocol that are sent by the switch. पढ़ दो एक बार दोबारा। As well, span does not normally copy layer 2 protocol that are sent by the switch itself, like STP, BPDU, CDP, VTP, DTP, PAGP. If you want to capture any VLAN tagging information of layer 2 protocols, you can add the keyword encapsulation replicate. मैंने आपको क्या बताया था, जो भी डेस्टिनेशन स्पैन में मैं पोर्ट बनाऊंगा उस पर्टिकुलर पोर्ट पे लेयर 2 प्रोटोकॉल सारे क्या हो जाएंगे, बंद। बाय डिफॉल्ट स्विच अपने इस डेस्टिनेशन पोर्ट पे भी तो BPDU भेजेगा, VTP एनेबल होगा तो VTP भेजेगा, DTP एनेबल होगा तो DTP भेजेगा, सारा ट्रैफिक आना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप इसको स्पैन का डेस्टिनेशन पोर्ट बनाओगे सब कुछ क्या हो जाएगा, बंद। अगर आप एनेबल करना चाहते हो तो ये कमांड थी आपके पास, आप एंड में कीवर्ड क्या यूज कर सकते थे, एनकैप्सुलेशन। भाई एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या, लेयर 2 प्रोटोकॉल, इनको भी आपको क्या करना है, रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब क्या करना, कॉपी। ठीक है, पार्डन, कॉपी होता रहेगा तो प्रोटोकॉल्स ऑफ नहीं होंगे ऐसा। यार प्रोटोकॉल ऑफ तो पहले भी नहीं थे, प्रोटोकॉल ऑफ किसने किए, क्यों नहीं काम करेगा, मैंने बोला उसके मैसेज नहीं भेजेगा वो बाय डिफॉल्ट। हाँ, मैसेज यूजर को मिलेंगे नहीं। अब मैं कंप्यूटर लगा के डेस्टिनेशन में बैठा हूं, मैं देख रहा हूं कि यूजर का ट्रैफिक तो आ रहा है कि लेकिन स्विच अपना लेयर 2 ट्रैफिक नहीं भेज रहा। भाई नहीं भेजता, भाई मैं आपको बता रहा था कि आप यहाँ पे अगर बैठ के मॉनिटर कर रहा हूं मैं अपने स्विच के पोर्ट को, मैंने स्पैन का डेस्टिनेशन पोर्ट बनाया हुआ है जिससे अपना लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट लेयर 2 ट्रैफिक को रेप्लिकेट नहीं करेगा। अगर करवाना है तो क्या कमांड चलानी पड़ेगी, एनकैप्सुलेशन रेप्लिकेट, तभी वो उस पोर्ट पे लेयर 2 ट्रैफिक को दिखाएगा, वरना लेयर 2 ट्रैफिक को कभी भी नहीं दिखाएगा। हाँ भाई, ये 2 पैराग्राफ है, मेरे को तो सही लग रहे हैं पढ़ने में, पढ़ लो आप एक बार।
मैं ही पढ़ूँ? बाजी पढ़ो यार। Be aware that span destination interface can only transmit mirror traffic by default. Any frames that are अब इसका मतलब क्या है? लेट्स से ये एक स्विच है, ये एक पोर्ट है इसका, ये सिर्फ ट्रांसमिट कौन सा ट्रैफिक करता है? मिरर ट्रैफिक। जो ट्रैफिक इसने रेप्लिकेट किया किसको? यूजर को। ठीक है जी। बाकी अगर आप इस पोर्ट पे कोई ट्रैफिक भेजने की कोशिश करोगे वो सारा ट्रैफिक क्या हो जाएगा? ड्रॉप। मतलब ये यूजर अब किसी और यूजर से बात नहीं कर सकता, ये सिर्फ ट्रैफिक को क्या कर सकता है? रिसीव, क्योंकि इसका पोर्ट सिर्फ ट्रैफिक को क्या कर सकता है? ट्रांसमिट। ठीक है जी, यही बात कर रहा है, एक बार पढ़ लो। any frames that are sent into the destination interface are simply dropped. ड्रॉप। अगर मैं इस पर्टिकुलर यूजर को कुछ भेजने की कोशिश करूंगा तो वो ट्रैफिक क्या हो जाएगा? ड्रॉप। पढ़ो आगे। In most cases, the one-way traffic is sufficient because network analyzers only receive frames to be captured and analyzed. If you connect a device that also needs to transmit data back into the network, you can override the default span behavior. Add the following command syntax to monitor session destination command to allow ingress traffic. ठीक है जी, ये कमांड मैं चला सकता हूँ स्विच पे। अगर मैं क्या चाहता हूँ, ये यूजर जो बैठा है ये भी नेटवर्क को क्या कर पाए? एक्सेस कर पाए, वरना बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ मॉनिटर ट्रैफिक क्या कर पाएगा? रिसीव कर पाएगा, कभी भी कोई ट्रैफिक सेंड नहीं कर पाएगा। और कोई ट्रैफिक इसके लिए जो आएगा वो भी अपने आप क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ ये सोर्स भी ट्रैफिक सेंड करे तो मुझे इसके लिए कमांड चलानी पड़ेगी, ingress.1q VLAN ID प्रोवाइड करूंगा इस पोर्ट को, बताऊंगा भाई अनटैग्ड VLAN, क्योंकि पोर्ट पर ट्रैफिक हमेशा कैसा जाएगा? अनटैग्ड जाएगा भाई। सिर्फ ट्रंक पोर्ट पे ट्रैफिक कैसा जाता है? टैग हो। तो मेरे को यहाँ पे VLAN स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, ये पर्टिकुलर पोर्ट किस VLAN का मेंबर है, समझाएगा भी आगे कमांड आपको, पढ़ लो इसको। बिकॉज द स्पैन डेस्टिनेशन इंटरफेस इज नॉट बाउंड टू एनी और ट्रंकिंग, you can specify how the ingress traffic should be handled. If the ingress traffic use identify the default VLAN number. If the ingress interface is uses, enter the. Otherwise, if the ingress is not an encapsulation, use the keyword identify to which VLAN traffic should be. ठीक है जी, मैं इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे एनकैप्सुलेशन भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, वो .1q है, ISL है या फिर अनटैग्ड। ठीक है जी, और मैं क्या कर सकता हूँ? VLAN नंबर स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर पोर्ट किस VLAN का नंबर। बेसिकली हम क्या स्पेसिफाई करते हैं? अनटैग्ड और VLAN ID, क्योंकि इससे कौन कनेक्टेड है? यूजर, और यूजर को ट्रैफिक कभी भी मैं टैग करके सेंड नहीं करता। ठीक है जी। हाँ, ये भी एक कमांड है, ये फिल्टर VLAN रेंज, ये मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको एक। लेट्स से स्विच 1 है और ये कौन है? स्विच 2। आपने इस पोर्ट को क्या बना रखा है? सोर्स। अब इस पे VPD आएंगे, हर VLAN के आएंगे, ट्रैफिक भी आएगा, फॉर एवरी VLAN आएगा। एग्री? तो मैं क्या लगा सकता हूँ? एक फिल्टर। भाई मुझे कैप्चर करना है VLAN 1 से लेके 5 तक का, मुझे बाकी VLANs का ट्रैफिक कैप्चर नहीं करता। ठीक है जी। तो अगर आप ट्रंक पोर्ट को सोर्स बना रहे हो तो आप वहां पे VLAN फिल्टर रेंज भी यूज कर सकते हो। दिस थिंग इज क्लियर? ये था आपका ये भी पढ़ लो। पानी में प्यास लगी। सही तो पढ़ा जा रहा है बस। When local span is enabled, STP is disabled on the destination port. This allows STP BPDs to be captured and monitored, but also allows the possibility for a bridging loop to form. Never connect a span session destination port back into an active network. If the monitor packet need to be sent toward the switch, use RSPAN. अगर आपको मॉनिटर पैकेट को वापस स्विच के पास भेजना है तो आप क्या यूज कर सकते हो? RSPAN. इन दैट केस प्लीज डू नॉट यूज स्पैन, क्योंकि उस पोर्ट पे STP क्या होगा? बंद होगा। क्या फॉर्म हो सकती है? ब्रिजिंग लूप।
अब बात कर रहा है आर स्पैन की। आर स्पैन क्या होता है हम भी बात कर लेते हैं पहले। ये एक यूजर है और ये एक और यूजर है। ये कौन है? ये कौन है? सॉरी, ये वो यूजर है जिसके ट्रैफिक में क्या करना चाहता हूं, कैप्चर। तो स्पैन का सोर्स कौन है इस बार, और डेस्टिनेशन एक अलग स्विच पे है। तो प्रॉब्लम ये आएगी यार मैं इस स्विच को बताऊं कैसे कि डेस्टिनेशन क्या है। एग्री? क्योंकि डेस्टिनेशन पोर्ट स्पेसिफाई कर दिया, स्विच तो समझेगा इसी स्विच पे एग्जिस्ट करता है। तो इस बार डेस्टिनेशन पोर्ट नहीं होगा, डेस्टिनेशन क्या होगी, एक क्या होगी, एक वीलैन। क्या होगी, एक वीलैन। लेट्स से मैंने वीलैन 100 बना दी स्विच 1 पे भी और 2 पे भी, और इसको मैंने सिर्फ किस लिए रख लिया, मैं क्या कह रहा हूं यार, अगर मैं ना सिंगल स्विच हूं, मैंने स्विच को बताया सोर्स क्या और डेस्टिनेशन क्या है, ये तो चलेगा क्योंकि स्विच को पता चल जाएगा डेस्टिनेशन पोर्ट ये और सोर्स पोर्ट ये है। अगर मेरा सोर्स किसी और पोर्ट पे है और मैं कैप्चर किसी और स्विच पे बैठ के कर रहा हूं, तो उस स्विच को इस स्विच के पोर्ट नंबर्स के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। तो इसमें कभी भी डेस्टिनेशन पोर्ट नहीं होगा, डेस्टिनेशन हमेशा क्या होगी, एक वीलैन। तो मैं दो स्विचेस के बीच में कॉमन वीलैन बनाऊंगा, वीलैन 100 बना ली, और उस वीलैन को किसको असाइन कर दिया, रिमोट स्पैन को। आपको पता चल गया रिमोट स्पैन क्या है, जब मेरा सोर्स एक डिफरेंट स्विच पे और डेस्टिनेशन एक डिफरेंट स्विच पे है। इतनी बात समझ में आई। अब मैंने क्या बोला, स्विच 2 को भाई सोर्स पोर्ट कौन सा 1/0/1, जितना भी ट्रैफिक आएगा वो कहां रेप्लिकेट करना है आपको, तो वीलन 100 में इधर भी रेप्लिकेट मारेगा, इधर भी रेप्लिकेट मारेगा। याद रखना वीलन 100 में मैं किसी नॉर्मल यूजर को नहीं डालूंगा। किसको नहीं डालूंगा, सिर्फ किसको रखूंगा, अपने नेटवर्क एनालाइजर को। और वीलन 100 कभी भी यूजर ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए यूज नहीं होगी। सिर्फ कौन सा ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगी, कौन सा ट्रैफिक, रिमोट स्पैन ट्रैफिक। मतलब क्या है मेरा कहने का, ये स्विच 2 है, स्विच 2 में मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि वीलन 100 रिमोट स्पैन है, डेस्टिनेशन है। ये स्विच क्या करेगा, स्पैन के ट्रैफिक को ट्रंक पोर्ट पे भेजेगा, टैग कौन सी वीलन का लगा देगा, 100 का। स्विच 1 को मिलेगी, स्विच 1 उस वीलन 100 के ट्रैफिक को किन यूजर्स को भेजेगा, जो किसके मेंबर होंगे, वीलन 100 के। और मैंने आपको बताया इस स्विच पे सिर्फ एक ही पोर्ट वीलन 100 का मेंबर होगा, वो होगा ये वाला पोर्ट। आप किसी और यूजर को वीलन 100 में नहीं डालोगे। हाँ जी, हाँ जी, इट कैन बी, इट कैन नॉट बी। अगर स्पैन सोर्स हमारा वीलन 100 पे लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 100 हमने अलग से क्रिएट किया, क्योंकि बहुत सारे स्पैन सोर्स हो सकते हैं हमारे सेशन में पे लगे। हाँ, सेशन को अटैच करेंगे वीलन 100। तो अगर मैं अलग अलग चीजों को मॉनिटर कर रहा हूँ तो इस केस में भी मैं एक सिंगल डेस्टिनेशन चूज नहीं करूंगा। क्या चूज करूंगा, मल्टीपल डेस्टिनेशन। हाँ जी, जैसे स्पैन में चल रहा है। वो अलग बात है सर, लेकिन पहले से कंपनी में यूजर्स पहले से डिफाइन होता है। हाँ 500 पे 2 वीलैन है, हाँ उसमें से एक को हमें करना है। हाँ, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, अपनी जो मॉनिटरिंग वाला यूजर है, चलो ठीक है। उसको वीलैन कैसे डिफाइन करेंगे? अरे ये लो यार, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है। इस पे 1 से लेके 10 तक वीलन चल रही है, इस पे भी 1 से लेके 10 तक वीलन चल रही है। इस पोर्ट पे यूजर बैठा है जो वीलन 5 का मेंबर है। यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर कनेक्टेड था, एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने पोर्ट को मेंबर बनाया वीलन 100 का। ठीक है भाई, इस पे भी बनाई वीलन 100, इस पे भी बनाई वीलन 100। वीलन 100 को किसके लिए डिफाइन कर दिया, मैं स्विच पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ ये वीलन कौन सी है, रिमोट स्पैन वीलन। कौन सी वीलन है ये, रिमोट स्पैन वीलन। ये सिर्फ किसका ट्रैफिक कैप्चर कैरी करेगी, स्पैन का। ठीक है जी। अब मैंने स्विच पे डिफाइन कर दिया भाई सोर्स क्या है आपका, ये पोर्ट, डेस्टिनेशन क्या है, वीलन 100। बात करता हूं, ये इस पोर्ट से भेजेगा, कौन सा टैग लगा के, इस स्विच पोर्ट के पास आएगी, ये वीलन 100 का समझेगा, किसको भेज देगा, एनालाइजर को। बात कर, ये लो प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो ऐसे आप स्पैन कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे थे,
स्पैन में तो ऐसे ही था। प्रॉब्लम पूछो ना, आपको कंफ्यूजन का है, मैं तो तभी बता सकता हूँ ना। वो VLAN 5 में है, तो वो लगाएगा नहीं ना, मतलब 5 का VLAN नहीं लगाएगा ना फिर टैग। 5 का क्यों लगाएगा? डेस्टिनेशन आर स्पैन वीलन का टैग लगाएगा ना, क्योंकि इस बार मैं स्विच को पोर्ट थोड़ा ना बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? वीलन बता रहा हूँ ना कि डेस्टिनेशन वीलन क्या है। स्पैन और आर स्पैन में यही तो डिफरेंस है। आप स्पैन में क्या बताते रहे हो स्विच को? डेस्टिनेशन पोर्ट, और यहाँ पे क्या बता रहे हो? डेस्टिनेशन वीलन। दोनों VLAN अलग होंगे, दोनों आपस में बात कैसे करेंगे? मतलब दोनों वीलन अलग अलग हो गई। प्रॉब्लम पता है क्या? देखो आप इस चीज को ऐसे समझो कि जब भी यूजर टैग लगाएगा, स्विच टैग लगाएगा, कौन से पोर्ट पे लगाएगा? ट्रंक पोर्ट पे। लेट्स से मैं इस यूजर का ट्रांसमिट किया हुआ ट्रैफिक कैप्चर कर रहा था, इस यूजर ने भेजा, इस पोर्ट पे रिसीव हुआ, स्विच ने देखा इस पोर्ट पे ट्रैफिक आया, हाँ भाई ये VLAN 5 का मेंबर है, एग्री विद यू। पर स्विच ने देखा इस पोर्ट पे आने वाले ट्रैफिक को मुझे कौन सी VLAN में भेजना है? 100 में। इसने सेम ट्रैफिक, पहली बात तो जहां जा रहा था वहां जाएगा ही। लेट्स से ये यूजर इस यूजर से बात कर रहा था, ये भी 5 VLAN में था, ठीक है, इसका ट्रैफिक यहाँ आएगा, 5 का टैग लगेगा, यहाँ तो जाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ इस पोर्ट पे कॉपी बन जाएगी और टैग कौन सी VLAN का लग जाएगा? 100 का, और एक ट्रैफिक किसके पास चला जाएगा? इसके पास। क्योंकि मैंने स्विच को बोल रखा है ना, इस पर्टिकुलर पोर्ट पे जितना भी ट्रैफिक आए उसके बाद कौन सा टैग लगा दियो? 100 का, और किसको भेज दियो? दूसरे स्विच को, जहां भी वो यूजर कनेक्टेड होगा। इनकी आर स्पैन VLAN जो होगी वो एज टैग जाएगी, एज अ टैग जाएगी, हाँ जी, जिससे सामने वाले स्विच को पता चल जाएगा ये ट्रैफिक कौन सा? स्पैन ट्रैफिक, और वो उसको पर्टिकुलर यूजर को सेंड कर दे। कितना भी दूर एनालाइजर लगा होगा सब कुछ मिल जाएगा। हाँ यार, आर स्पैन VLAN बीच में हर स्विच पे डिफाइन होनी चाहिए और ट्रंक पे अलाउड होनी चाहिए। तो इसको एज अ सोर्स पे भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके। गेटवे पे मतलब गेटवे सोर्स के लिए तो सारा ट्रैफिक है। राउटेड पोर्ट्स को आप डेस्टिनेशन बना सकते हो या नहीं बना सकते, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। राउटेड पोर्ट ही होगा ना जिसपे आप कह रहे हो गेटवे पे, तो गेटवे क्या होगा? राउटेड पोर्ट होगा। दिस थिंग यू हैव टू चेक कि आप उस प्लेटफॉर्म पे राउटेड पोर्ट्स को आर स्पैन VLAN के लिए डेस्टिनेशन बना सकते हो या फिर नहीं बना सकते। डेस्टिनेशन सोर्स मतलब राउटेड पोर्ट्स को आप सोर्स शायद बना सकते हो। सारा ट्रैफिक वहीं से जाएगा, वहीं से उठा के मेरे एनालाइजर को भेज देगा। मैं राउटेड पोर्ट को सोर्स बनाऊंगा, सारा ट्रैफिक वहां से जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, ठीक है, मैं बना सकता हूँ सोर्स राउटेड पोर्ट्स। लेयर 3 इंटरफेसेस ऑन स्विच, आई कैन मेक देम एज सोर्स। एक और चीज, जैसे स्विच 1 पे अगर हमारी VLAN 5 नहीं होती तो तब जाती इंफॉर्मेशन हमारी, उससे कोई लेना देना ही नहीं था ना। अब ये यूजर इस यूजर से बात कर पा रहा नहीं कर पा रहा, वो मेरा लेना देना नहीं है। मेरा ट्रैफिक स्विच के पोर्ट पे रिसीव हो गया, वो आगे रेप्लिकेट हो जाएगा बस। वो जहाँ जाना जाएगा, वो जहां जाना जाएगा, वो ट्रैफिक, वो बेशक इंटरनेट पे जा रहा हो, वो ISP में जाएगा। जहां भी जा रहा है वो जाएगा, लेकिन मुझे उसकी एक कॉपी मिल जाएगी ये यूजर एक्चुअली सेंड क्या कर रहा है। तो सारा तो क्या करेंगे बढ़ के, फटाफट पढ़ लेता हूं मैं, आप तो आलसी हो बहुत। The RSPAN source is identified on one switch where the source is connected just as with the RSPAN destination is identified on when the monitor traffic will be. The RSPAN will carry only the over a special purpose wheel across trunk links and intermediate switches between the source and destination. बोल दिया ना इसने, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक हर स्विच को पता होनी चाहिए VLAN कौन सी है। रिमोट स्पैन VLAN है। कौन सी VLAN है ये? एक कमांड चला के देखना अगर आप आज लैब में जाते हो, VLAN नंबर एंटर रिमोट स्पैन, जहां हम नेम लिख देते थे ना VLAN का, वहां पे कमांड चलते, वहां पे एक आप ऑप्शन डाल सकते हो रिमोट स्पैन। तो ये VLAN किसको असाइन हो जाएगी? सिर्फ रिमोट स्पैन के ट्रैफिक को कैरी करने के लिए। और जो रिमोट स्पैन वाली VLAN होती है वो कभी भी डेटा कैरी नहीं करती। एज लॉन्ग एज एवरी स्विच अलॉन्ग द वे इज आर स्पैन केपेबल का मतलब ही क्या है कि हर एक स्विच पे क्या होनी चाहिए? आर स्पैन VLAN। द सोर्स कैन बी लोकेटेड एट द विद द नेटवर्क एनालाइजर माइट बी एट द स्विच। कह रहा भाई सोर्स तो दूर भी हो सकता है और एनालाइजर तुम्हारे पास ही। 16.3 एक एग्जांपल दिखा रही है आर स्पैन का ट्रैफिक को कैप्चर करते हुए फ्रॉम स्विच ए टू डेस्टिनेशन स्विच। द स्विच आर कनेक्टेड बाय ट्रंक लिंक्स टू कैरी VLAN दैट इज सेट असाइड फॉर। कह रहा वो VLAN को हो रहा है जिसमें वो ट्रैफिक कैरी हो रहा है। At the source switch mirrored frames are copied and sent towards the over the
VLAN. At the destination switch, the packets are pulled off the and copied to the RSPAN destination port. मैंने आपको क्या बताया, यहाँ VLAN 5 थी, वो ISP पे ट्रैफिक भेज रहा था, आपने उसके पोर्ट पे RSPAN चलाया हुआ था, आपने उस स्विच को बोला हुआ था भाई जितना भी ट्रैफिक इस पोर्ट पे आएगा उसको डेस्टाइंड मार दियो VLAN 100 पे। स्विच 2 पे आया VLAN 100, कोई यूजर नहीं मिला, 3 पे आया कोई यूजर नहीं मिला, 4 पे आया एनालाइजर मिला जो किसका मेंबर था, VLAN 100 का, ट्रैफिक किस पे चला गया, एनालाइजर पे। ठीक है, द RSPAN VLAN has some from a first MAC address learning is disabled on RSPAN VLAN. This is to prevent, ठीक है, मैं इसका मतलब बता देता हूं आपको। बात खत्म। ये स्विच 1 भाई ठीक है ना, तू स्विच 3 ये कह रहा है अगर आपने इस पर्टिकुलर स्विच पे डिफाइन कर दी VLAN 100 कौन सी, RSPAN VLAN, तो इस पर्टिकुलर पोर्ट पे जब भी VLAN 100 का ट्रैफिक रिसीव होगा कभी मैक एड्रेस लर्न नहीं होगा। क्यों? Why is doing so? दोबारा पढ़ो लाइन यार, थोड़ा तेज पढ़ो ना, मुझे भी लगे आप पढ़ रहे हो। The RSPAN VLAN has some important differences from a सॉरी यार, क्या कह रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ एक क्या सोच रहा है बंदा। लेट्स से भाई आपने इस स्विच पे VLAN 100 नेटिव कॉन्फ़िगर कर दी, तो 100 के लिए इतना ट्रैफिक भी आएगा, वो कैसा आएगा, अनटैग्ड आएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अब जो नॉर्मल ट्रैफिक ही आ रहा था आपका, वह इसने फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। अब जितना नॉर्मल ट्रैफिक में मैक एड्रेस होंगे वो सारे स्पोर्ट पे लर्न होने लग जाएंगे। वगैरह क्यों भाई, सारे स्पोर्ट पे लर्न क्यों? तो उसने क्या कह दिया, RSPAN VLAN के लिए जितना भी ट्रैफिक आएगा सारा कैसा होगा, मैक एड्रेस लर्न सबके लिए क्या होगा, डिसेबल्ड होगा। क्यों डिसेबल्ड क्यों होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्विच को उस ट्रैफिक को नॉर्मली फॉरवर्ड नहीं करना। स्विच उस, अब मैं अगर अनटैग्ड वाला एग्जांपल हटा देता हूं, नॉर्मल वाला एग्जांपल लेता हूं, तो नॉर्मल एग्जांपल में देखो VLAN 100 का ट्रैफिक रिसीव हुआ स्विच के पोर्ट पे। स्विच कहता है भाई मैं इसका मैक एड्रेस लर्न क्यों करूं, मेरे को इस ट्रैफिक को जब नॉर्मली फॉरवर्ड करना ही नहीं है। स्विच को सिर्फ किसको फॉरवर्ड करना है, एनालाइजर को। स्विच के पोर्ट पे मैक एड्रेस लर्न करने की जरूरत कब पड़ती है, कब पड़ती है, जब स्विच को उस पर्टिकुलर यूजर के लिए ट्रैफिक क्या करना होता है, फॉरवर्ड। लेकिन मुझे RSPAN VLAN के लिए कभी ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करना, तभी उसके लिए मैक एड्रेस लर्निंग क्या होती है, डिसेबल। अगर जैसे ये नेटिव VLAN ही बना दी इसको, तो हाँ। तो सभी पे बाय डिफॉल्ट चली रही है, तो ट्रैफिक अगर 100 के लिए भेजेंगे तो इससे भी भाई नेटिव VLAN हर स्विच को पता नहीं होगा VLAन 100 है, हाँ, तो 100 में ही जाएगा भाई वो ट्रैफिक। सभी पे भाई सब पे क्यों जाएगा यार, कैसी बात कर दिया आपने बाजी, फिर तो STP फेल हो जाएगी। यहां से अनटैग ट्रैफिक आया, इस स्विच पे अनटैग रिसीव हुआ, इसको पता है कौन सी VLAN का मेंबर है, 100 का, क्योंकि इस पे भी नेटिव कौन सी है, 100 है। ये भी आगे अनटैग्ड भेजेगा, इस पे रिसीव होगा अनटैग्ड, इसको पता चल जाएगा कौन सी VLAN का मेंबर है, 100, क्योंकि इस पे भी नेटिव क्या है, 100 है। हर स्विच पे नेटिव VLAN क्या रहनी चाहिए, सेम। The RSPAN capable switch also flood RSPAN packet out of its ports belonging to in an effort to send them towards the intermediate switches have no knowledge of, they know only the, उन्हें सिर्फ इसके बारे में पता होता है RSPAN। Therefore RSPAN VLAN should be limited to the links that participate in। ऐसा नहीं है आप यूजर को भी डाल दोगे, क्योंकि अगर यूजर को भी आपने RSPAN VLAN में डाल दिया तो यूजर का लिंक कंजेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर लिंक पे सारा कैप्चर ट्रैफिक क्या होने लग जाएगा, रिसीव। इन अदर वर्ड्स RSPAN VLAN शुड बी अलाउड ऑन ट्रंक्स। बोला था ना ट्रंक पे क्या होनी चाहिए, लाउड, बट शुड नॉट बी असाइंड टू एनी अदर स्विच पोर्ट अलोंग द
पाथ, किसी और स्विच पोर्ट को आपको उसको असाइन नहीं करना। जैसे इसने एग्जांपल लिया है कि ये मेरा सोर्स है GI1/0/1 और डेस्टिनेशन क्या है इसका 1/0/48 पोर्ट, जो कौन सी VLAN में है 99 में। तो कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। RSpan configuration begin with definition of special purpose RSpan VLAN. If you configure RSpan VLAN on VTP server, VTP correctly propagates it to. If you are not using VTP, be sure configure VLAN for its RSpan function explicitly on the. Otherwise, RSpan packet will not be delivered correctly. मैंने क्या कहा, आपको हर स्विच पे RSpan VLAN कॉन्फ़िगर करनी है और हर स्विच को बताना है कि VLAN कौन सी है, रिमोट स्पैन VLAN। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि स्विच पे कमांड चलती है VLAN 10, उसके नीचे आप क्या लिखोगे, रिमोट स्पैन। आज स्विच रैक का एक्सेस लिया था, नहीं लिया, मारे किसी के रैक में हाथ। कोई याद हो, तेरा दोस्त बैठा हो ऊपर रैक चला रहा हो हैं? अब चला गया हो, मार लेते हैं भाई। चला गया भाई, रिंग मार के देख लें एक बार, ऐसे चेक करते हैं। जी देखो, कभी आपको, जैसे मैं पीछे बैठा होता हूँ रात को, मुझे रैक एक्सेस करनी होती है, चलाने का मेरा दिल नहीं होता, तो मैं ऐसे ट्राई मारता हूँ। 131 पिंग हो रही है नहीं हो रही मतलब बंद पड़ी है। 132 पिंग हो रही है, नहीं हो रही मतलब बंद पड़ी है। IP तो मिल रही है ना, नहीं यार मेरे को सिर्फ आपको रिमोट स्पैन वाली कमांड चाहिए। 133 पिंग हो रही है भाई, कौन पागल हो चुका है। मैं देख ही दूंगा। भाई ये पागल है, 134 चल रही है भाई। बच्चे पढ़ाई नहीं करते यार, देखो 135 तो मतलब ही नहीं। मैं सिर्फ चेक कर रहा था। तो कह रहा है VTP के थ्रू भी आप क्या करा सकते हो, इस VLAN को एडवर्टाइज करा सकते हो, लेकिन स्विच पे डिफाइन करना पड़ेगा कि VLAN कौन सी है, रिमोट स्पैन। In addition, VTP pruning is in use. RSpan VLAN will be pruned from limiting the traffic impact in. कह रहा भाई रिमोट स्पैन VLAN के लिए VTP pruning भी क्या रहेगी, यूज में रहेगी। Create and maintain one or more. ये देखो मैंने दिखाया, बताया था ना, कमांड क्या होगी, VLAN ID रिमोट स्पैन। ठीक है जी, ये बात छोड़ दो। Now you must identify RSpan source and destination on the two switches where source and destination are connected. At the source switch, identify the source and destination with the following global configuration commands. देखो जी ध्यान से, मॉनिटर सेशन, उसके बाद फिर क्या आया, सोर्स के ऑप्शन अभी भी वही है, इंटरफेस हो सकता है या फिर एक VLAN हो सकती है। क्या क्या करना चाहते हो, रिसीविंग ट्रैफिक, ट्रांसमिटिंग ट्रैफिक, या फिर बोथ। डेस्टिनेशन VLAN है, इस बार कोई इंटरफेस नंबर अवेलेबल नहीं है। स्पैन में क्या अवेलेबल था, इंटरफेस नंबर। क्लियर गाइस, कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ यार, इट इज नॉट डिफिकल्ट बट थोड़ा सा समझना पड़ता है आपको। हियर द सोर्स इज आइदर और अ लेयर 2 कमांड सिंटैक्स इज द RSpan destination is simply a, this allows mirror traffic to be copied into a special and sent on there towards the, ठीक है जी, यही बात करी थी हमने, तो VLAN में कॉपी करके उसको आगे भेज देंगे। As with local span, you can also monitor to filter particular VLANs on a trunk. You can use this thing here also. At the destination switch, you must again identify RSpan source and destination by using the, बस एक बात याद रखना अब ये,
जब मैं सोर्स स्विच पर डिफाइन करूंगा, सोर्स इंटरफेस आएगा और डेस्टिनेशन वीलन आएगी। जब डेस्टिनेशन स्विच पर डिफाइन करूंगा तो सोर्स वीलन आएगी और डेस्टिनेशन पोर्ट आएगी। ये डिफरेंस है, ठीक है जी। मैं सोर्स स्विच पर डिफाइन करूंगा तो क्या आएगा, डेस्टिनेशन वीलन आएंगे और सोर्स क्या आएंगे, पोर्ट, जिनको मैं मॉनिटर कर रहा हूं। और डेस्टिनेशन स्विच पर डिफाइन करूंगा तो सोर्स क्या आएगी, वीलन आएगी और डेस्टिनेशन क्या आएंगे, पोर्ट्स आएंगे। दिस थिंग इज क्लियर, ये याद रखना। हियर द रोल्स आर RSPAN packets are pulled from and placed onto the which is either a physical switch interface or layer 2 SPI। इस केस में भी नहीं होगा, याद रखना। आप लॉजिकल इंटरफेस को क्या नहीं कर सकते, मॉनिटर नहीं कर सकते। एज विद लोकल स्पैन यू कैन ऐड, भाई इसमें भी है, इसमें भी वही सेम बात, एनकैप्सुलेशन रेप्लिकेट यूज हो रहा है कि डेस्टिनेशन स्पैन या RSPAN पोर्ट के लिए कभी भी लेयर 2 प्रोटोकॉल्स एनेबल्ड नहीं होते। अगर आप करना चाहते हो तो आपको क्या कमांड चलानी पड़ेगी, एनकैप्सुलेशन रेप्लिकेट, ठीक है जी। वही सेम केस यहां होगा कि HTTP पर्टिकुलर स्पैन या RSPAN डेस्टिनेशन के लिए क्या हो जाता है, डिसेबल, ठीक है जी। एज विद लोकल स्पैन यू कैन ऐड एंड इट्स पैरामीटर्स टू अलाउ ट्रैफिक टू बी रिसीव्ड एंड फॉरवर्डेड फ्रॉम द ये तो उसने कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल दे रखा है, ये नोट पढ़ लो भाई एक बार। भाई ठीक है, RSPAN वाले पे आपका HTTP नॉर्मली रन करता है, लेकिन स्पैन वाले पे आपका HTTP नॉर्मली रन नहीं करता, ठीक है जी। एक बात और, ये जो यहां पे बोल रहा है ये इनग्रेस कीवर्ड था ना, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये आप कमांड चला सकते हो इनग्रेस, अगर आपको उस पर्टिकुलर पोर्ट से क्या करना है, ट्रैफिक सेंड भी करवाना है और रिसीव भी कराना है। मैं डेटा प्लेन ट्रैफिक की बात कर रहा हूं, मैं स्पैन ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा। अगर करवाना है तो आप इस केस में भी ये कमांड उस पर्टिकुलर पोर्ट पे चला सकते हो। तो ये था आपका स्पैन और RSPAN। खत्म। एक आखिरी इंट्रोडक्शन देनी है आपको SLA की। SLA क्या होता है? IP SLA। SLA stands for Service Level Agreement। What is Service Level Agreement? देखो ये R1 है, ये R2। यार अब मैं ये कस्टमर हूं और ये कौन है, आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया कभी, लिया? तो यार ऐसा थोड़ा ना होता है जो तार आपके घर पे आ रही है वो डायरेक्टली राउटर पे ही कनेक्टेड आ जाके, बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, एग्री? तो मुझे क्या चेक करना है, देखो मैं क्या करना चाहता हूं, अगर राउटर का यहाँ से लिंक डाउन भी हो जाएगा ना, आपका लिंक फिर भी यहाँ पे क्या रहेगा अब, क्योंकि आप डायरेक्टली कनेक्टेड आपस में एक्चुअली नहीं हो। आपके बीच में क्या है, इंटरमीडिएट डिवाइसेस जिनके बारे में आपको नहीं पता। बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं नेटवर्क में, मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, देयर आर मेनी के टाइप, मॉडेम्स होते हैं, मीडिया केबल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। फिर मैं क्या चाहता हूं कि जब तक मेरा एक क्लाइंट इस ISP को, सॉरी, जब तक मेरा एक क्लाइंट इस ISP से क्या रहे, रीचेबल, तब तक तो लिंक क्या रहे अब, वरना ये लिंक क्या हो जाए डाउन। एक बात बताओ, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरी गलती है? मैंने सर्विस किससे लिया, प्रोवाइडर से, तो प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मेरा लिंक हमेशा क्या रहना चाहिए अब। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मैं इस लिंक को क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, ट्रैक, क्या कॉन्फ़िगर करके एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट। हाँ भाई प्रशांत,
पास में। हाँ तो आ तो जा, चल ठीक है, 15-20 मिनट। ठीक है भाई, तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या बनाऊंगा? एग्रीमेंट में मैं R1 को बोलूंगा तू ना एक पिंग भेजता रहियो, किस आईपी के लिए? इस राउटर के इंटरफेस की आईपी के लिए। कितनी देर बाद? हर 5 सेकंड के बाद। कितनी देर बाद? अगर रिप्लाई मिलता रहे तो मेरे इंटरफेस को क्या रखियो? अप। और अगर रिप्लाई ना मिले फिर भी 60 सेकंड वेट कर लियो। भाई हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कितनी देर वेट कर लियो? 60 सेकंड। अगर 60 सेकंड तक भी रिप्लाई ना आए फिर मेरे इंटरफेस को क्या कर दियो? डाउन। कि मैं आईएसपी को कॉल करके बोल सकूं कि आपके लिंक में क्या कुछ प्रॉब्लम है, आपके लिंक में क्या कुछ प्रॉब्लम है। इसको आप आईपी एसएलए भी बोल सकते हो या फिर इंटरफेस ट्रैकिंग भी बोल सकते हो। तो इशू आपको इसमें तो ये होता है आपका एसएलए। ये आपको मैं एचएसआरपी में बनाना सिखाऊंगा जब एचएसआरपी पढ़ाऊंगा मंडे को। फाइन, तो हमारी क्लास यार दिशहरे के बाद भी चलेगी एक आधा दिन, ठीक है जी। तो देख लेंगे, अगर मेरे को खींचना होता तो आज मैं खींचता, पर मैंने खींचा नहीं क्योंकि ये टॉपिक्स ये एक दिन ले लेंगे यार। अभी भी इसमें मैंने आपको एसएनएमपी नहीं बताया। हाँ न्यू बिल्डिंग में पढ़ेंगे यार, मतलब मंडे को क्लास यही होगी, कहीं मंडे को सोचो न्यू बिल्डिंग जाना है। ठीक है, 22-23 के 26 के बाद आना है आपको न्यू बिल्डिंग में।